ओके, तो देखो आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर एक स्फीयर दिया है, राइट। ऐसा स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज कितना है 2Q है, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है KR, वेयर K इज अ कांस्टेंट। Two charges A and B of minus QH are placed on diametrically opposite point at equal distance A from the center. ओके, तो ये है आपका सेंटर पॉइंट। सेम डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या किया, चार्जेस को रखे है। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो इसका रेडियस मान लेना इस स्फीयर का कितना है, तो A है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा है -Q, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है हम लोगों ने -Q। इफ़ A एंड B डू नॉट एक्सपीरियंस, अच्छा ये वाला ये चार्ज पॉइंट A पे है और ये वाला B पे है। इफ़ A एंड B डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, देन A का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R क्या आएगा। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। किसी भी एक चार्ज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मान लो ये आपका चार्ज कौन सा, चार्ज B है। अभी B के ऊपर जो A फोर्स अप्लाई करेगा, A कैसा करेगा, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस ये इधर लगेगा फोर्स, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज A, राइट। एंड एफ A का वैल्यू कितना आएगा, तो वी कैन राइट फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज A ऑन चार्ज B इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय 4A स्क्वायर। ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, उसने बोला कि डू नॉट एक्सप्रेस, मतलब B के ऊपर नेट फोर्स कितना 0, तो इसको कैंसिल करने के लिए और एक फोर्स आना चाहिए। तो जो और एक फोर्स है वो आता कहाँ से है, तो देखो यहाँ पर है क्या, ये जो चार्ज स्फीयर है बड़ा वाला, ये इसके ऊपर का जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अभी इसके ऊपर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो सबसे पहले क्या करो तुम लोग, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, चार्जेस इनक्लोज बाय दिस सरफेस आएगा। एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स ड्यू टू बिगर स्फीयर, राइट, और फोर्स ड्यू टू सिंपल आई विल राइट स्फीयर, राइट। तो हमें क्या करना है, फोर्स ड्यू टू स्फीयर निकालना है। तो फोर्स ड्यू टू जो स्फीयर आएगा वो कितना आएगा, Q, मतलब चार्ज कितना है वहाँ पर Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू बिगर। तो हमारा टास्क है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, राइट। सबसे पहला स्टेप, चार्ज वो कितना आएगा देखो। तो क्या होता है, रो का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, Q होता है चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू V। अभी चार्ज ऑन बिगर स्फीयर कितना दिया उसने, 2Q दिया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो कितना दिया है KR विथ रिस्पेक्ट टू V है। अभी ये V को R के फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखो, 4/3 पाई, तो ये आएगा 4 पाई R स्क्वायर, 3 कैंसिल होगा, राइट। तो dV का वैल्यू कितना है, 4 पाई R स्क्वायर dr। तो 2Q जो है, 2Q आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K 4 पाई R स्क्वायर, और एक R है देखो इंटू dr। तो यहाँ पर क्या होगा, 2Q बाहर, 4 पाई के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा R क्यूब का इंटीग्रेशन R टू द पावर 4/4। अच्छा ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेके कैपिटल R तक है। तो 0 से लेके कैपिटल R तक, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना आएगा, ये होगा पाई के R टू द पावर 4/2। ये हमें मिला Q का वैल्यू। हाँ, ये आगे जाके बहुत हेल्प करेगा आप लोगों की। तो फॉर टाइमिंग इसको यहीं पर रखो। अभी तक हमें क्या मिला है, सिर्फ चार्ज मिला है, राइट, Q का वैल्यू मिला है। अच्छा ये Q से हम लोग K का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो काम करता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ये K का वैल्यू भी क्या आएगा, K इज इक्वल टू 2Q डिवाइडेड बाय पाई R टू द पावर 4। ये भी आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये है आपका K का वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखो,
कैसे आएगा, वो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब ए है तो ये आएगा 4 पाई ए स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज कितना मिला हमें, वो है 2qa टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करें अभी, यहाँ पर आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये आएगा 2q, ये ए स्क्वायर ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। तो ये ई मिला हमें, एंड अभी फाइनल स्टेप पे आता है, ई तो मिल गया। तो वी नो दैट ये जो आपका पॉइंट बी पे चार्ज है माइनस क्यू, उसके ऊपर ए की वजह से फोर्स इधर लग रहा था एंड बिगर स्फीयर की वजह से फोर्स इधर लग रहा था। तो एफ का वैल्यू क्या था, एफ ए था। एफ ए हमें कितना मिला था ऊपर, के क्यू स्क्वेयर बाय 4 था ना, 4a स्क्वेयर, राइट, 4a स्क्वेयर, एंड इसकी वजह से कितना मिला, q इंटू ई। तो ये जो e है, अच्छा एक मिनट, ये वाला थोड़ा k कंफ्यूज करेगा, k कितना होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर, एंड ये कितना है, q इंटू ई, q इंटू ई कितना है, 2qa स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन चला गया, क्यू स्क्वायर चला गया, और कुछ जाएगा क्या, नहीं। देखो इधर क्या बचा, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर, मतलब 8a टू द पावर 4 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4, मतलब a टू द पावर 4 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 आएगा। अगर हम लोग इसका 4th रूट लेंगे तो क्या आएगा, r डिवाइडेड बाई 8 का पावर 1/4, मतलब a इज इक्वल टू r इंटू 8 का पावर -1/4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, a इज इक्वल टू r इंटू 8 टू द पावर -1/4, दैट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट।